Good morning, students. Welcome to the maths class. We are doing the lesson measurement of length. And as I've already explained, that measure length is the measure of distance. Okay, it tells us the distance between two things. लेंथ क्या है? वो डिस्टेंस का मेजर है. ओके, ये हमें दो चीज़ों के बीच का डिस्टेंस एक्सप्लेन करता है. नाउ टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड आर्बिट्ररी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. Non-standard units of measurement are handspan, cubit, fingers, footspan, pace, and arbitrary units are any random thing. You can pick up any random thing. Okay, handspan is the distance from the tip of the thumb to the tip of the little finger in a stretched hand. से हाथ को फैलाने पर जो थंब से लेकर के थंब के टिप से लेकर के जो सबसे जो लास्ट फिंगर हमारी होती है उसके बीच का डिस्टेंस, उसको हम हैंड स्पैन बोलते हैं. क्यूबिट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू द एल्बो. क्यूबिट जो है वो मिडिल फिंगर के टिप से लेकर के एल्बो तक का डिस्टेंस है. देन फिंगर्स is a distance equal to the width of 4 fingers closely pressed together. जब हम अपनी 4 fingers को closely press करते हैं, so that is fingers. Okay, 4 fingers को closely pick करके जब हम कुछ measure करते हैं, तो that distance is finger. Then palm जो है वो it is the unit of distance equal to the length of the hand from the wrist to the end of the middle finger. palm मतलब जो हमारी हथेली होती है, तो उसको हम कहाँ से मेजर करते हैं? हमारी रिस्ट से लेकर के मिडिल फिंगर के टिप तक का जो डिस्टेंस है. मिडिल फिंगर इसीलिए लेते हैं बिकॉज वो सबसे लंबी फिंगर है. देन फुट स्पैन इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द एक्चुअल फीट. फुट स्पैन जो है वो जो हमारे एक्चुअल फीट होते हैं, हमारे जो एक्चुअल फीट है, पैर है, उसकी जो लेंथ है दैट इज़ फुट स्पैन. और पेस जिससे हम जो स्टेप्स लेते हैं तो 2 स्टेप्स के बराबर हमारा एक पेस होता है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ. ओके, नाउ सपोज as I have already explained, what are the disadvantages of using non-standard unit. Non-standard, अगर हम किसी चीज़ को non-standard unit से मेजर करते हैं तो उसका disadvantage क्या है? Suppose you sit on the bench and you keep your books on the table. आप कहाँ बैठते हो? आप डेस्क पे बैठते, बेंच पे बैठते हो और अपनी बुक्स, नोटबुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, एवरीथिंग यू कीप ऑन द डेस्क. सब चीज़ डेस्क पे रखते हो. ओके, सपोज आई आस्क यू टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग हैंड स्पैन. ओके, मैंने आप लोग को बोला कि अपने डेस्क को मेजर करो, डेस्क की लेंथ मेजर करो अपने हैंड स्पैन से. 1 child measures it. ओके, एक बच्चे ने उसको मेजर किया and according to the child the length of the table is suppose 7 hand span. ठीक है, जो आपकी डेस्क है उसकी लेंथ आ रही है 7 hand span. now the same desk is measured by another child. दूसरे बच्चे ने सेम डेस्क को मेजर किया and according to that child suppose the length of the table is maybe 6 hand span or 8 hand span. हो सकता है उसने मेजर किया तो उसके अकॉर्डिंग 6 hand span आ रही है. ओके,
I asked the third child to measure it. ये दोनों के आंसर डिफरेंट हैं. Let me check. देखूं और किसी और से भी मेजर करवाते हैं. Then I asked the third child to measure it. किसी थर्ड बच्चे ने मेजर किया एंड उसका आंसर आ रहा है 8 hand span. So 3 children have measured the length of the desk. 3 बच्चों ने लेंथ ऑफ द डेस्क को मेजर किया और तीनों का आंसर क्या आ रहा है? तीनों का आंसर डिफरेंट है. 6 hand span, 7 hand span and 8 hand span. So why this confusion? Why this difference in answer? This is confusing. You say नहीं मैम 7 hand span है. Another child says नहीं मैम 8 hand span है. Another child says no ma'am it is 5 hand span. So this difference is confusing. Now whom to believe? अब मैं किसका आंसर करेक्ट मानूं? Isn't it? अब 5 hand span है कि 6 hand span है कि 7 hand span है, मैं किसका आंसर करेक्ट मानूं? So the difference in measurement can be confusing. Since अलग अलग आंसर आ रहा है तो इसका जो डिफरेंस है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है. So this is because the length of the body part varies from person to person. Hand span सबका जो है वो अलग अलग होगा, सबकी सेम लेंथ नहीं होगी. So that is why there is a need to use a fixed unit. इसीलिए ज़रूरत है कि एक फिक्स्ड यूनिट हम यूज़ करें, फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट which gives us the correct answer. Since body parts vary from person to person, सबके body parts की लेंथ सेम नहीं होती है, तो इसीलिए it is necessary that we use some standard unit to measure length. इसीलिए ज़रूरी है कि हम कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करें to measure the length. ये सारे तो हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट, फिंगर्स, दीज आर ऑल नॉन स्टैंडर्ड. देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट आर्बिट्ररी यूनिट्स. आर्बिट्ररी जिसको रैंडम बोलते हैं, किसी भी चीज़ से हम मेजर कर सकते हैं. सो इफ़ आर्बिट्ररी यूनिट ऑफ लेंथ इज़ यूज्ड देन द आंसर विल बी सेम इफ़ द सेम थिंग इज़ यूज्ड टू मेजर बाय एवरी पर्सन. मतलब कोई अगर किसी टेबल की लेंथ को कोई अगर इवन इफ 3 person आर मेजरिंग और 4 person आर मेजरिंग, किसी टेबल की सपोज लेंथ को 3 लोग, 4 लोग, कितने भी लोग मेजर करें, इफ़ दे आर यूजिंग द सेम थिंग, अगर वो सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए, देन द आंसर विल बी सेम. तब क्या होगा? आंसर सबका सेम आएगा बिकॉज वो लोग सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं. ओके, बट दिस इज़ अगेन नॉट द एग्जैक्ट आंसर. हमको एग्जैक्ट लेंथ तो पता नहीं चल रही है. वी आर अगेन नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट लेंथ. सो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड टू यूज़ अ फिक्स्ड some standard unit to measure length which gives the correct answer whosoever measures it. मतलब एक हमको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेजर करने की एक स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट है जो कि हमें कितने भी लोग मेजर करें सबका आंसर सेम आए. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. ओके, so since body parts are not same size, it varies from person to person, and if we use arbitrary units then also we do not get the correct answer. So therefore there is a need to use some standard unit for measuring length which gives the correct and exact answer. Okay, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट या आर्बिट्ररी यूनिट से अगर हम मेजर करते हैं तो सबका आंसर अलग अलग आता है. एंड इवन इफ वी आर यूजिंग रैंडम आर्बिट्ररी यूनिट्स देन ऑल्सो वी डू नॉट गेट द करेक्ट आंसर. इसीलिए एक ज़रूरत है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करें
जिससे कि सबका आंसर करेक्ट आए और सबको एंड जितने लोग भी उसको मेजर करें सबको सेम आंसर मिले. So the standard unit for meter is the standard unit of measuring length. मीटर जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ मेजर करने की. लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक मीटर रॉड यूज़ करते हैं या वी यूज़ मीटर टेप. जैसे मीटर रॉड होती है या जैसे आप व्हेन यू गो टू अ क्लॉथ शॉप टू बाय अ क्लॉथ, आपको कपड़ा खरीदने जब कपड़ा अगर ख़रीदना है कपड़े के दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे क्या वो लोग यूज़ करते हैं या वो मीटर रॉड देखा होगा यूज़ करते हैं. दैट मीटर रॉड इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. ओके, सो मीटर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. अब मीटर लेंथ, जो मीटर लेंथ है वो डिवाइडेड होती है इक्वल पार्ट्स में. मीटर लेंथ जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एंड उसका जो स्मॉल पार्ट होता है दैट इज ऑन योर स्केल यू कैन सी हियर. ओके, वन पार्ट इज नेम्ड एज सेंटीमीटर and is written as cm in short. Okay, so each part is divided into small parts. Okay, 1 meter is divided into hundreds equal parts. Okay, and each division of this meter is known as 1 centimeter. 1 meter जो है वो 100 equal parts में divided होता है. ओके, एंड हर एक पार्ट का उसका जो एक डिवीजन है उसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं. दिस इज नोन एज सेंटीमीटर. ठीक है, तो सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ्स. जो छोटी लेंथ्स होती हैं लाइक लेंथ ऑफ द पोस्ट कार्ड, लेंथ ऑफ योर नोटबुक, लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, योर ज्योमेट्री बॉक्स, इस तरह की चीज़ों को मेजर करने के लिए हम वी यूज़ सेंटीमीटर. ओके, स्मॉलर थिंग्स. एंड थोड़ी बड़ी चीज़ों को यूज़ करने के लिए लाइक व्हेन यू गो टू बाय क्लॉथ और यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द रूम और यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द डोर. बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम वी यूज़ मीटर. ओके, उसके लिए मीटर रॉड यूज़ करते हैं टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, height of the door, height of any place, and length and breadth of any field. Okay, so these are measured in meter. इसको measure करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं. जैसे जो कारपेंटर्स होते हैं जो वुड के साथ काम करते हैं, यू मस्ट हैव सीन दे हैव अ मीटर टेप. उनका मीटर टेप होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सम मेटल, कुछ आयरन टाइप की चीज़ का बना होता है जिससे कि वो बेंड नहीं होता है. उनको कहीं किसी विंडो की, डोर की कहीं हाइट मेजर करनी होती है तो वो उससे मेजर करते हैं. ओके, सो मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 equal part and each part is named as centimeter and in short it is written as cm. So 1 meter, here you can see 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, meter and centimeter is there and a bigger unit is kilometer. Slightly a bigger unit is kilometer. It is used basically mainly to measure distance between two places, two cities, distance between two places in a city. जैसे एक ही सिटी में दो जगह के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए किलोमीटर यूज़ करते हैं. लाइक व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू द स्कूल. आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है? यू से इट इज़ 2 किलोमीटर. ओके, और व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर होम? इट इज़ 5 kilometers. So kilometer is a bigger unit which is used to measure the distance between two places in a city or the distance between two cities, two places. Okay, किलोमीटर थोड़ी और बड़ी यूनिट है जिसको कि
हम यूज़ करते हैं एक ही सिटी में दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या दो सिटी के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं. Like the distance from Varanasi to New Delhi is 780 kilometers. Okay, so the longer distances are measured in kilometer. Like 1 meter is divided into 100 equal parts, and each part is known as centimeter. Similarly, 1 kilometer is divided into 1000 equal parts, and each part is known as meter. So therefore 1 kilometer is equal to 1000 meters. Okay, kilometer is written as km in short, or you can say 1000 meter is equal to 1 kilometer. So standard unit of length is meter, which is written in short form as m. Okay, and meter length is divided into 100 equal parts. जो मीटर लेंथ होती है वो 100 equal parts में divided होती है, and each part is named centimeter. हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर. and it is written in short as cm. उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? cm. Therefore here you can see 1 meter is equal to 100 centimeter, or you can say 100 centimeter is equal to 1 meter. Both are same. 1 meter में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनता है. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू द लॉन्ग डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर. जो लंबे डिस्टेंसेज होते हैं वो किलोमीटर में मेजर करते हैं. एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. As 1 meter is divided into 100 equal parts, and each part is termed as centimeter. जैसे 1 मीटर जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और हर एक पार्ट को सेंटीमीटर बोलते हैं. सिमिलरली 1 किलोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स. ओके, 1 किलोमीटर जो है वो 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंड हर एक पार्ट को मीटर बोलते हैं. ईच पार्ट इज टर्म्ड एज मीटर. Therefore 1 kilometer is equal to 1000 meter. Kilometer in short form is written as km. Okay, so 1 kilometer is equal to 1000 meter, or 1000 meter is equal to 1 kilometer. Both are same. 1 kilometer में 1000 meter होते हैं, या 1000 meter मिला करके 1 किलोमीटर बनता है. दोनों एक ही चीज़ है. ओके, सो किलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंसेस. ओके, एंड मीटर जो है वो थोड़े स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक लेंथ ऑफ अ क्लोथ. शॉप पे जाते हो ना अपने यूनिफॉर्म के लिए, सपोज कपड़ा लेना है, मुझे 80 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो द शॉपकीपर यूजेज इज मीटर रॉड एंड cuts 80 meter cloth. So meter rod use करते हैं, और meter tape is also there. We use meter rod or meter tape to measure the length of cloth, height of any suppose wall, small distances like length and breadth of a field. Okay, depth of a well, कुएं की गहराई कितनी है, किसी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, और डोर की हाइट कितनी है. सो फॉर दी स्मॉल डिस्टेंसेस वी यूज़ मीटर, एंड सेंटीमीटर इज़ यूज टू मेजर इवन स्मॉलर डिस्टेंस लाइक द लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स, लेंथ ऑफ योर बुक, लेंथ ऑफ द डेस्क. ओके, सो मीटर इज़ द, therefore we say that meter is the standard unit of measuring length. So to measure the length, we always use a rod called a meter rod. Meter rod is used by normally shopkeepers
हु सेल क्लॉथ, जो कपड़े बेचते हैं. घर पे भी हम मेजर करने के लिए वी नॉर्मली कीप मेजरिंग टेप होता है, हम उसको रखते हैं घर पे. ओके, सो मीटर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. इन द पिक्चर यू कैन सी द क्लॉथ मर्चेंट इज मेजरिंग क्लॉथ. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो क्लॉथ मर्चेंट है वो क्लॉथ मेजर कर रहा है यूजिंग हिज मेजरिंग रॉड. हाउ डज ही मेजर द क्लॉथ? क्लॉथ को वो कैसे मेजर करता है? ही मेजर्स द क्लॉथ बाय अ स्केल कॉल्ड अ मीटर. वो क्लॉथ को एक स्केल यूज करके मेजर करता है जिसको कि मीटर कहते हैं. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर इज एम. मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एम. ओके, नाउ द फॉलोइंग आर 3 kinds of meter scales used by people. 3 kinds of meter scale which are used by people, you can see here. First is a meter rod made of iron or wood used by cloth merchant for measuring cloth. First जो आप देख रहे हो, this is made of iron or wood. ये आयरन या वुड की बनी होती है एंड इसको मेनली क्लॉथ मर्चेंट यूज़ करते हैं क्लॉथ मेजर करने के लिए. द बिल्डिंग्स यू सी अराउंड यू, जो आप अपने चारों तरफ इतनी बिल्डिंग्स देखते हो, वो कैसे बनती है? ऐसे ही तो बिल्डिंग आके कोई नहीं बना देता है ना कि बस ब्रिक्स रखा, सीमेंट, उस पर सीमेंट लगाया, प्लास्टर किया, डोर्स लगा दिया, बिल्डिंग बन गई. नो, कोई भी एनी बिल्डिंग बिफोर इट इज़ कंस्ट्रक्टेड उसका पूरा एक डिज़ाइन बनता है. बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन बनता है एंड देन कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट्स. एनी बिल्डिंग, एनी जैसे मॉल्स हैं, ब्रिज है, एनीथिंग, एनी कंस्ट्रक्शन बिफोर इट टेक्स प्लेस, उसका पहले पूरा एक डिज़ाइन बनता है. उसमें भी डिज़ाइन बनाने के लिए भी जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स आर द पर्सन, आर द पीपल हु डिज़ाइन. जो किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं उनको आर्किटेक्ट बोलते हैं. तो दे ऑल्सो यूज़ दीज मीटर रॉड्स मेड ऑफ आयरन और वुड, क्योंकि वो भी एक एक चीज़ को मेजर करके ही वो पूरा डिज़ाइन बनाते हैं एंड देन उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है. तो दिस मीटर रॉड विच इज़ मेड अप ऑफ आयरन और वुड इज़ यूज बाय क्लॉथ मर्चेंट्स, बाय आर्किटेक्ट्स टू measure things. Second you can see is a meter scale used by masons and carpenters. mason मतलब जिसको हिंदी में मिस्त्री बोलते हैं. सेकेंड टाइप की जो ये मीटर स्केल आपको दिख रही है, दिस इज़ यूज बाय मेसन एंड कारपेंटर. ये दिस इज़ राउंड होती है, फोल्ड हो जाती है, कुछ ये मेटल की बनी होती है, सम थिन मेटल विच कैन बी, वो पूरा राउंड राउंड होकर के ईजीली फोल्ड हो जाती है. दे कैन कैरी इट anywhere, but when they measure something with it, इस मेजरिंग स्केल से वो जब कुछ वो मेजर करते हैं, सपोज हाइट ऑफ द डोर और लेंथ ऑफ द विंडो, सो ये फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, ये अपनी जगह पे ये फिक्स रहती है, डज नॉट मूव, तो उससे करेक्ट मेजरमेंट आता है. सो दिस टाइप ऑफ मीटर स्केल इज़ यूज बाय मेसन्स एंड कारपेंटर्स, जो कंस्ट्रक्शन काम जो करते हैं या वुड से जो काम करते हैं, या मिस्ट्री जिसको बोलते हैं. एंड थर्ड टाइप इज़ मीटर स्केल यूज बाय टेलर्स. जो टेलर्स को भी देखा होगा, वो भी जब कुछ कपड़े को कट करते हैं कुछ बनाने के लिए, तो दे ऑल्सो मेजर इट फर्स्ट. पहले जब आप अपना कुछ ड्रेस स्टिच करवाने के लिए जाते हो, यू गो टू द टेलर, फर्स्ट ही टेक्स योर मेजरमेंट. आप किसी टेलर के पास जाते हो, कुछ ड्रेस स्टिच करवानी होती है, तो पहले टेलर क्या करता है, आपका पूरा मेजरमेंट लेता है. ओके, एंड देन ही नोट्स इट डाउन एंड द पर्सन हु इज़ टेकिंग द मेजरमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु कट्स द क्लॉथ. जो पर्सन मेजरमेंट ले रहा है, वो मेजरमेंट ले करके उसने जो कपड़े को काटता है उसके पास भेज दिया, देन दैट पर्सन कट्स द क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट. So he or she uses this measuring scale, this measure scale to measure the cloth and measurement के according कपड़े को काटता है. This kind of measure scale people also keep
दिस काइंड ऑफ मेजर स्केल एट होम, बिकॉज घर पे हमें भी बहुत बार रिक्वायरमेंट होती है कुछ चीज़ मेजर करने की, तो हम घर पे भी इस टाइप की मेजर स्केल रखते हैं. ओके. देन रूलर. This ruler is generally used by students for measuring small distances such as distance between two lines. So, fourth type of measure scale is ruler. Ruler जो होती है वो सबके आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है. You all bring it. And scale आप कहाँ यूज़ करते हो? For measuring small distances such as distance between two points. ज्योमेट्री में मैंने पॉइंट्स बताया था. पॉइंट्स को, दो पॉइंट्स को व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स एक लाइन बन जाती है. तो सपोज वो टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है आपको, तो आप कैसे मेजर करते हो? यू यूज स्केल, बिकॉज स्केल इज देयर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. अब ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स जो लेकर आते हो स्कूल में, उसमें ये रूलर रहती है. एंड इफ यू लुक एट अ मीटर रॉड यू विल फाइंड दैट 1 meter is equal to 100 centimeter. As I told you, 1 meter is equal to 100 centimeter because 1 meter is divided into 100 equal parts and each part is termed as centimeter. This is the distance. This is 1 centimeter. 1, 2, 3, 0 to 1, then 2, then 3. This is centimeter. If you see your ruler, you will find that on one side it is the measurement is in centimeter and on other side it is in inches. आप जब अपनी स्केल को क्लोजली देखोगे तो आप देखोगे कि एक साइड में जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में होता है और दूसरे साइड में इट इज़ इन इंचेस. ओके, दूसरे साइड में इंचेस में होता है. इंचेस जो होते हैं वो सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है. ओके. So, centimeter scale is used for measuring small lengths. As I already told you, centimeter scale is used for measuring small lengths. जो छोटी छोटी जो लेंथ्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर स्केल यूज़ करते हैं. एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर इज cm. सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म है cm. ओके. नाउ दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज. मेजर द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक. अपनी मैथमेटिक्स बुक को आप मेजर करो. दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज. ओके. मेजर द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक. देन मेजर द हाइट ऑफ द टेबल ऑफ योर टीचर. जो क्लास में आपके टीचर की टेबल होती है उसको आप मेजर करो. नाउ सिंस यू हैव रूलर, तो measuring the height of the teacher's table would be slightly difficult because you have small ruler. जो ruler होती है आपकी geometry box में, और even if you have longer ruler भी आपने देखा होगा, there are two sizes. One is small which fits into your geometry box and many of you bring big ruler also. आप लोग बहुत सारे बच्चे बड़ी वाली स्केल भी लाते हो ना, तो if you have a longer ruler then you can measure the height of the teacher's table. अगर आपके पास बड़ी वाली रूलर है तो then आप टीचर की जो टेबल होती है उसको आप इजीली मेजर कर सकते हो. Of course you can use small ruler also to measure the height of teacher's table. आप टीचर की टेबल को मेजर करने के लिए अपनी स्मॉल रूलर भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा. देन मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड. अपने फ्रेंड की आप हाइट मेजर कर सकते हो. अगेन सिंस यू हैव स्मॉल रूलर तो उससे आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा. इफ़ यू हैव लॉन्गर रूलर देन इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड. अगर लंबी वाली रूलर होगी तो जल्दी थोड़ा मेजर कर लोगे आप. देन मेजर द लेंथ एंड विड्थ of your mathematics exercise book, that is your notebook, that you can easily measure. आप अपने पास जो आपके पास जो रूलर होती है उससे आप इजीली अपनी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज बुक, दैट इज़ योर मैथमेटिक्स नोटबुक, उसकी आप लेंथ और विड्थ दोनों आप इजीली मेजर कर सकते हो. मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल की लेंथ भी आप मेजर कर सकते हो इजीली. इस लेसन में मैंने बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज मीटर. ठीक है. मीटर को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज
meter, and smaller lengths are measured in centimeter, bigger lengths are measured in kilometer. सेंटीमीटर से भी एक छोटी लेंथ होती है, दैट इज मिलीमीटर. ओके, सेंटीमीटर से भी एक छोटी लेंथ होती है, दैट इज यूज फॉर मेजरिंग इवन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स. जैसे चौक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस चौक. आपका इरेजर है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको, पेंसिल है, छोटी हो गई है पेंसिल, तो छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए वी यूज मिलीमीटर. ओके, सो millimeter, then centimeter, then meter, and then kilometer. Okay, so millimeter. Now 1 centimeter in your ruler, you can see, if you see your ruler closely, you will find that from 0 to 1 or 1 to 2 or 2 to 3, you will find that there are 10 distances, 10 divisions, not distances, 10 divisions. Like from 0 to 1 or 1 to 2 or 2 to 3, you will find that between each numbers there are 10 small divisions. Okay, so each division is millimeter. Each division is your millimeter. So therefore 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Clear? One meter is equal to 100 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Millimeter is written as mm in short form. Millimeter, mm. Okay, so 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 meter is equal to 100 centimeters, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Millimeter is used to measure very small things. Centimeter is used to measure slightly bigger things. Meter is used to measure distances like length of a field, length of your classroom, length of any room, okay, length of the blackboard. Then kilometer is used to measure even longer distance. It is mainly used to measure distance between two places in a city, or distance between two places, two cities. Okay, so kilometer is used to measure distances between two cities, bigger distances. So standard unit for measurement of length is meter. Okay, meter is the standard unit for measuring length. It is written here clearly. Meter is the standard unit of measuring length. Okay, so today I will stop here. In next video we will discuss addition based on lengths. Addition, basic additions, you all know, we have already done that chapter. In this lesson we will do addition and subtraction based on measurement of length. So thank you children.